नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। रोहतांग पास की सैर अब सिर्फ 500 रुपए में नहीं करनी होगी, परमिट की चिंता। एचआरटीसी ने शुरू की इलेक्ट्रिकल बसें। विश्व प्रसिद्ध रोहतांग पास में बर्फ से अटखेलियां करने के लिए आप ऑनलाइन परमिट की चिंता भूल जाइए। अब आप मात्र 500 रुपए में रोहतांग की सैर कर सकते हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी एचआरटीसी ने रोहतांग के लिए इलेक्ट्रिकल बस सेवा शुरू की है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी ने रोहतांग पास जाने के लिए 1200 वाहनों की संख्या निर्धारित की है। इसके लिए ऑनलाइन परमिट लेना पड़ता है। एनजीटी की शर्त के मुताबिक 800 पेट्रोल और 400 डीजल इंजन वाहन ही प्रतिदिन रोहतांग जा सकते हैं। स्कूल में एक भी विद्यार्थी नहीं, पढ़ाने के लिए प्रतिनियुक्ति पर भेज दिए 2 प्रवक्ता। शिक्षा विभाग में किस तरह से कामकाज होता है, इसका उदाहरण सिरमौर जिले की ढांग रोहना पाठशाला में देखने को मिला है। शिक्षा विभाग ने एक स्कूल से 2 प्रवक्ताओं को स्कूल में प्रतिनियुक्ति पर जाने के निर्देश दे दिए। यहाँ एक भी विद्यार्थी नहीं है। बताया जा रहा है कि जिस स्कूल में प्रवक्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है, वहां जमा 1 और जमा 2 कक्षा के विद्यार्थी शिक्षकों का इंतजार करते करते स्कूल छोड़ गए। जिस समय स्कूल में विद्यार्थी थे, उस समय सरकार और शिक्षा विभाग को स्कूल की याद नहीं आई। जब बड़ी कक्षाओं के सभी विद्यार्थी पलायन कर गए तो विभाग ने वहां 2 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर भेजने के आदेश जारी कर दिए। शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली राजकीय माध्यमिक पाठशाला ढांग रूहाना में जमा 1 और जमा 2 कक्षा को पढ़ाने के लिए एक भी शिक्षक नहीं है। हमीरपुर प्रश्न पत्र खरीदने वाले अभ्यर्थी ही बन गए दलाल। ट्रैफिक इंस्पेक्टर जेओए मामले में हो रहे नित नए खुलासे। भंगोने से पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने के हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता लाने का जिम्मा जिन आला अधिकारी पर था, उन्होंने आंखें मूंद कर काम किया। इसके चलते चयन आयोग की गोपनीय शाखा के वरिष्ठ सहायक उमा आजाद और चपरासियों से लेकर वाहन चालकों ने भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक कर खूब चांदी कूटी। इसके साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने चयन आयोग के आरोपी कर्मचारियों से भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र खरीदे, वही अभ्यर्थी बाद में दलाल बनकर पैसे कमाने लग पड़े। एसआईटी की ओर से की गई जांच में ऐसे ही 3 मामले सामने आ गए हैं। अभी और मामलों की परतें खुलने वाली है। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने से सूबे के लाखों बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। फीस के नाम पर निजी विश्वविद्यालय नहीं वसूल सकेंगे बिल्डिंग डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। प्रदेश सरकार ने 14 निजी विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2023-24 में वसूली जाने वाली मेडिकल कोर्सेज की फीस तय कर दी है। निजी विवि की ओर से भेजे गए प्रस्तावों पर कई दिन मंथन के बाद मंगलवार को संयुक्त सचिव उच्च शिक्षा ने फीस ढांचा जारी किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि फीस के नाम पर निजी विश्वविद्यालय बिल्डिंग डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड नहीं वसूल सकेंगे। 2 किश्तों में ट्यूशन फीस लेने का प्रावधान भी किया गया है। निर्धारित फीस से अधिक वसूली पर कार्यवाही की चेतावनी भी दी गई है। इन संस्थानों में पहले से शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों पर नया फीस स्ट्रक्चर लागू नहीं होगा। इनसे पुरानी फीस ही ली जाएगी। निजी विश्वविद्यालयों में इस साल प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों से नए स्ट्रक्चर के आधार पर फीस ली जाएगी। निजी विवि को ट्यूशन फीस 2 किश्तों में वसूलनी होगी।